नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज इस वक्त जो मुद्दा गर्म है इस पर एक बड़ी बहस लेकर आया हूं। हिंदुत्व पर नए नए सियासी दांव आए दिन की बात है और इस वक्त शायद इसका चलन भी है। भगवा पॉलिटिक्स और उससे जुड़े कई एंगल और मुद्दे अक्सर हमने देखे हैं और इस पर बहस होते भी देखी। अब की बार हिंदू सेंटिमेंट्स को जरूरी बता रही हैं पार्टियां और इसे लेकर पार्टी के भीतर निर्देश भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से यह मामला सामने आया जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ये दावा करते हैं कि बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति इसीलिए मजबूत है क्योंकि हिंदू पहचान को लेकर कांग्रेस नेता अब हिचकते हैं और दरअसल ये हिचक काफी समय से चली आ रही है, इसे छोड़ना पड़ेगा। आरिफ मसूद का बयान उस वक्त आता है जब सनातनियों का सबसे बड़ा महाकुंभ आयोजित होने को है। चंद घंटों के बाद इस महाकुंभ का प्रारंभ हो जाएगा और उस वक्त अगर आरिफ ये बात कह रहे हैं तो फिर इसके बड़े संकेत हैं, इसके पीछे बड़े पॉलिटिकल मैसेज हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का अपना एक मॉडल लेकर सामने आने वाली है? क्या ये मैसेज आरिफ मसूद की स्वयं की इच्छा है या ये मैसेज पार्टी का है जो आरिफ मसूद के द्वारा दिया जा रहा है? उनकी सलाह को मानकर भगवा पॉलिटिक्स में रंगे नजर आएंगे आने वाले वक्त के कुछ कार्यक्रम? क्या ये भी देखेंगे हम? क्या बीजेपी को उसकी पिच पर क्लीन बोल्ड कांग्रेस ऐसे में कर पाएगी या फिर इस फेर में हिट विकेट हो जाएगी जैसा पिछले कुछ उदाहरण रहे हैं? ऐसे कई सवाल जो कांग्रेस के विधायक के मौजूदा बयान से और आज के राजनीतिक हालात से जुड़कर उठ रहे हैं, उन पर बात करेंगे। हर पहलू पर हमारा जो डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विधायक ने इस पर क्या कहा और इस पर रिएक्शंस क्या आए हैं। सुनिए। ये एजेंडा सेट ना हो कि एक धर्म के एक ही लोग ठेकेदार हैं, तो ये बंद होना चाहिए। हिंदुत्व पर ही कहा कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। नवरात्र हैं, दिवाली है, होली मिलन है। पहले हम छोटे थे, हम देखते थे कि कांग्रेस के लोग उसको लीड करा करते थे। अब कांग्रेस के लोग उससे ज़्यादातर दूर होते हैं, पीछे रहते हैं। ये दोहरा चरित्र है। वो क्या बताएंगे? जो पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाते हैं और दूसरी ओर ये बातें करते हैं, इससे बड़ा भी दोहरा चरित्र है इन लोगों का। तो ऐसे झूठ और छलकपट की राजनीति कांग्रेस और तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करना है, बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करना है, खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसा करना है, या वाकई वक्त के नब्ज को टटोल कर पकड़कर यह बात समझ में आ गई है कि अब बहुसंख्यकों वाली राजनीति का दौर है, तो ऐसे में उससे हिचक, इस तरह के आयोजनों से हिचक जिसमें सनातन पहचान हो, यह भारी पड़ेगी। क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेता और इस पर क्या है बीजेपी की खुलकर राय? जो विरोध किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे, जो समर्थन कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे। हमारे साथ जो पैनल है, परिचय आपसे कराता हूं। हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी की बड़ी ही तेज तर्रार नेत्री और प्रवक्ता। नमस्कार हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। अजय जी, मैं इस पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शन हिमानी जी से लूं और उनके सामने बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। मैं पहले आपसे पूछता हूं, आज जो वक्त है, ये जो सियासत का दौर है, इस दौर में एक अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले एक बड़े ही जिम्मेदार नेता जिनकी भोपाल में एक स्टैब्लिश राजनीति है, उनके मुख से, कांग्रेस के नेता के विधायक के मुख से ये बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरिफ मसूद जी ने जो कहा है वो काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हिंदू वोट है, जो बहुसंख्यक वोट है, वो कांग्रेस से छिटक गया है, खास करके उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में। तो इस वोट को जब तक कांग्रेस वापस नहीं लाती है तब तक केंद्र में सत्ता में आने की उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है। और पिछले कुछ समय से कांग्रेस किस तरह की राजनीति करे, इसको लेकर खुद कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग धाराएं चल रही हैं। एक का मानना है कि हमें बीजेपी की तरफ बहुसंख्यकवाद की तरफ मुड़ना चाहिए, दूसरा का मानना है कि हमें अल्पसंख्यकवाद पर ही टिके रहना चाहिए, क्योंकि अगर बहुसंख्यक का वोट नहीं मिला तो अल्पसंख्यक का भी हाथ से छिटक जाएगा, तो पार्टी के हाथ में क्या रहेगा। तो कुल मिला के पार्टी इस अंतर्द्वंद से गुजर रही है। अभी जो आरिफ मसूद ने कहा है उसमें सच्चाई है कि आखिर वो जो वोट है, जो
लगभग 5 दशकों तक जो है बीजेपी के साथ रहा, कांग्रेस के साथ रहा है, वो फिर से कांग्रेस से कैसे जुड़े, ये लेकर के कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि अब ये भी है कि बीच बीच में कांग्रेस ये मैसेज देती रहती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। राहुल गांधी कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी मंदिर में चले जाते हैं वगैरह, तो लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा अच्छा मैसेज या बहुत ज्यादा असर बहुसंख्यक समाज में होता नहीं है। जब तक पार्टी अपनी एक लाइन निश्चित नहीं करेगी उसे करना क्या है, तब तक कोई आगे कुछ हो नहीं सकता। आरिफ मसूद ने कहा व्यावहारिक बात है, पार्टी इसमें सोचे और छोटा सा सवाल आपसे और पूछूंगा पूछूंगा कि दरअसल ये कांग्रेस के भीतर की राय है, कांग्रेस के भीतर का उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, या ये कांग्रेस के द्वारा उनके मुख से कहलवाया गया बयान? आपको क्या लगता है इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद? देखिए, निश्चित रूप से आरिफ मसूद की बात कहलवाई गई होगी, लेकिन दरअसल ये पार्टी की मजबूरी भी है, क्योंकि अब समस्या ये है कि अगर पार्टी जहां तक जैसे लोकसभा की बात करें 99 सीट तक पहुंच गई, आगे कैसे बढ़े ये असली बड़ा सवाल है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हिंदुओं का जो है हिंदू वोट है उसका विश्वास हासिल वो नहीं करे। अल्पसंख्यक वोट तो कांग्रेस को मिलता ही मिलता है ज्यादातर राज्यों में, तो वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सवाल है कि हिंदू वोट कांग्रेस की तरफ कैसे लौटे, ये पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। तो आरिफ मसूद ने जो कहा है वो दरअसल उसी संदर्भ में कहा है। हो सकता है पार्टी से उनसे कहलवाया गया हो, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो उनकी बात का एक अलग असर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एक अलग फ्लेयर आया जब उन्होंने ये बात कही है, तो उन्होंने अपने अनुभव जी उनके मुख से आना एक अलग बात होती है। अब जरा हमारे साथ में गुंजन चौक से भी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की आप भी तर्कशील नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। स्वागत है हिमानी जी का भी, गुंजन जी का भी। हिमानी जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं, आप बताइए ये कांग्रेस पार्टी क्या इस बयान के स्टेटमेंट के साथ है, और इस स्टेटमेंट के पीछे का मकसद क्या है? बीजेपी की जो आज की राजनीति उससे फाइट करना, या आप वाकई इस पर बिलीव करते हैं, या नेताओं में झिझक अगर है, आपके नेता कह रहे हैं, तो फिर ये झिझक क्यों है? या ये दौर बदल गया इसलिए आपको बदलना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, आपके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तो आप बताइए सही ऑप्शन। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करती है, गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करती है। आरिफ मसूद जी का जो बयान है ये उसी गंगा जमुनी संस्कृति का बयान है। वो विधायक है और वो किसी एक धर्म, किसी जाति या किसी वर्ग के विधायक नहीं है, एक क्षेत्र के विधायक है और सभी धर्म जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबके बारे में सोचना, और कांग्रेस पार्टी का संविधान का यही मूल मंत्र है कि सभी के बारे में सोचना, सभी के लिए सोचना। और कांग्रेस, मुझे तो आरिफ मसूद जी से ज्यादा बीडी शर्मा जी का बयान सुन के थोड़ी सी मतलब अजीब सा लगा कि वो इतना बौखला क्यों गए इस तरह की बातें को सुन के। क्या बपौती है हिंदू धर्म उनकी? क्या हिंदू धर्म के जो भी कार्यक्रम है उन पर उनका कोई पट्टा लिखा हुआ है कि वही लोग करवा सकते हैं? उनकी जो बयान जो आपने सुनवाया उसमें जो बौखलाहट थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने तो अभी तक जब से मैं पैदा हुई हूँ, मेरे पूर्वज, मेरी जितनी भी पीढ़ियां भारतवर्ष में रहती हैं, हम सब सनातनी और हम हमेशा से अपने कार्यक्रमों को लीड करते आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक रूप से एक्टिव होने के नाते। तो ये जो चीज आरिफ मसूद जी ने दी, जो लोग उसको आगे और मेरे सवाल का आप जवाब देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चारों बातें, ये चारों ऑप्शन मेरे नहीं, ये चारों ऑप्शन IBC 24 के भी नहीं, ये चारों ऑप्शन इस वक्त की स्थिति से उठे। एक बात पहली। दूसरी बात, आरिफ मसूद जी के अगर स्टेटमेंट को आप कह रहे हैं कि उन्होंने एकदम ठीक कहा, वे अनुभवी नेता हैं, वाकई में वो मास लीडर हैं, अपने इलाके में उनके हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर धर्म वर्ग के लोग हैं। वे खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर्स संकोच करते हैं, झिझकते हैं। ये झिझक क्यों है? ये झिझक पार्टी ने दी है, ये झिझक उनके भीतर पहले से थी, या अब जो राजनीति चल रही है इसमें झिझक खुलकर सामने आने लगी? इसका भी उत्तर दीजिए। और एक बात याद दिलाता हूं आपको, आपके यहां जब गणेश चतुर्थी के ऊपर पूजन हुआ तो कुछ आप ही के दूसरे वर्ग के लोगों ने कहा कि बाकी के चीजें आप सेलिब्रेट वहां क्यों नहीं करते? यह सवाल किसी बाहर ने नहीं उठाया, आपके कार्यकर्ताओं ने, इन्हीं नेताओं ने उठाया। क्यों नहीं करते? उन्होंने, किसी ने गणेश उत्सव पर आपत्ति दर्ज कराई। इस चीज को विशेष रूप से करने का मतलब है कि हमें, और झिझक पर भी जरूर उत्तर दीजिएगा। मसूद जी ने,
बिल्कुल झिझक पर मैं उत्तर दूंगी कि आपने जो सवाल पूछा मैं उसके ही बारे में जवाब दूंगी। जो बात होगी, अगर आप कोई भी ऑप्शन देंगे मैं उस पर तो हाँ नहीं कह सकती, जो वास्तविक वजह होगी मैं उसी पर हाँ बोलूंगी। मैं ये जरूरी नहीं है कि मुझे ऑप्शंस में से ही ऑप्शन चुनना पड़े। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूं, मैं अपने बच्चों को सीख समझाइश देती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ या जैसे मैं आपने मुझे बोला यहाँ प्रवक्ता बनकर मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हूँ, तो मेरे वरिष्ठ जब मैं कार्यालय में बैठती हूँ तो वो मुझे कुछ चीजों की सीख समझाइश देते हैं। तो कभी भी कोई किसी को अगर सीख समझाइश दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उससे बिल्कुल अनभिज्ञ, लेकिन हर समय अनुभव की और ज्ञान की सभी को जरूरत होती है। अगर आरिफ मसूद जी ने किसी वजह से सलाह दी, अगर कुछ ऐसा हो रहा था, तो उसमें मुझे ये जरूरी नहीं है कि उन चारों ऑप्शंस में से ही सही लगे। ये हमारी पार्टी की आप हिमानी जी आप उत्तर नहीं दे रहे, बाकी आप सारा ज्ञान दे रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक ये पूछना था कि उनको क्यों लगता है कि कांग्रेस के लोग झिझकते हैं और अब हमको लीड करना चाहिए। मतलब अभी तक आप लीड नहीं कर रहे हैं, अभी तक आप दूर भाग रहे हैं। ये आपके आरिफ मसूद साहब का ही स्टेटमेंट है ना? मुझे उनके स्टेटमेंट में ऐसा कोई नहीं लगा कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट करने के लिए या बहुत सारे व्यक्तियों को पॉइंट आउट करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी एक राय रखी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, ये इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस पार्टी, इट्स अबाउट भारतीय जनता पार्टी, कि उन्होंने जिस तरह से अपनी बपौती बना लिया, जैसा आपको बीडी शर्मा जी के बयान से भी समझ में आया कि वो किस तरह से बौखला गए इस तरह के बयान। चलिए, तो अब आप वही बात कह रही हैं, वही बात कह रही हैं कि आपको बीजेपी से फाइट करने के लिए ये चीज अब अपने नेताओं को सलाह देनी पड़ रही है। गुंजन चौकसी जी जवाब दीजिए। एक मिनट हिमानी जी, ये मेरा और आपका एड ऑन नहीं है, मैं आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं। गुंजन चौकसी जी जवाब दीजिएगा। गुंजन चौकसी जी जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना है कि एक तो वीडी शर्मा साहब के बयान पर उनको आपत्ति है, पहली बात। दूसरा, आप कैसे देखते हैं ये जो सलाह दी गई है, ये सलाह मशवरा दिया गया है कि अकेले बीजेपी क्यों करे, हमको भी लीड करना है? देखिए पुनीत जी, किसी भी कांग्रेस नेता के लिए एक राजनीति की जो एक मीटिंग उनने बुलाई गई और वहां पे हिंदू धर्म की बात छेड़ना एक एजेंडे की तरह, यही दर्शाता है कि इनके लिए हिंदुत्व क्या है। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए सनातन क्या है, हिंदू क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, या आप और हम और भारत की जनता जानती है। इनके लिए सिर्फ एक ये वोट बैंक की तरह लेते हैं। चुनाव के समय ये सक्रिय हो जाते हैं, चुनाव के बाद ये सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते हैं। और जिस तरह ये आज हिंदुत्व का अगर एक एजेंडा के तौर पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि तुम क्यों पीछे हटते हो, ये दर्शाता है कि इन्हें सिर्फ वोट चाहिए। ये हमारी हिंदुओं की आस्था के नहीं, साथ पर वो ये भी कहते हैं कांग्रेस के नेता, गुंजन जी, वो ये भी कहते हैं कि इसका ठेका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया, ये हमको सिद्ध करना होगा जमीन पर, ये दर्शाना भी पुनीत जी, ये अपने आप में ये जो एक वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया कि ठेका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के रोम रोम में राम बसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में राम बसे हैं। ये हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा या एजेंडा नहीं अगर कांग्रेस ऐसा करते तो बीजेपी को कोई आपत्ति है? मैं आपसे ये अब पूछ लेता हूं। बहुत स्वागत है, हम तो चाहते हैं कि आप भी पूछें। हमने तो निमंत्रण भी दिया था इन्हें, क्यों निमंत्रण को ठुकराया? हिमानी जी जवाब दे सकती हैं। बाकायदा राम मंदिर का निमंत्रण दिया था, तो निमंत्रण ठुकराने वाले कांग्रेसी हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेसी हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले कांग्रेसी। जवाब दे सकती हैं आप गुंजन जी की बात का, ये कह रहा हूं मैं आपसे। गुंजन जी की बात का जवाब देने के लिए तो थोड़ा सा नीचे लेवल पे आना पड़ता है। तो अगर आप कोई सवाल पूछे तो मैं ज्यादा ठीक है, चलिए मैं उनके तर्क का आपसे उत्तर लेता हूं। थोड़ा सा एक मिनट गुंजन जी, इतना उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आप वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए ये अब कदम उठा रहे हैं, ये आपकी विचारधारा से अलग है। हमारे लिए राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग अलग विषय हमेशा से रहे हैं। हम लोग जो घर में अपने पूजा पाठ करते हैं उसका कभी बाहर प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सड़कों पर राजलीला की दशहरे का कार्यक्रम बाइक रैली के रूप में झंडे लेकर हॉर्न बजाते हुए मनाया जाए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी भी नहीं था। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी भी नहीं था कि बाइक रैलियां, झंडे रैलियां किसी त्योहार को मनाने का तरीका हो। हमारे यहाँ हवन, यज्ञ, मंत्र, पूजा, जन भावनाओं के हिसाब से अगर मनाए जाते थे, ये हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा था। इस तरह के राजनीति और धर्म को मिलाने वाली कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी भी नहीं रही है। और इस तरह की चीजों का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं।
धार्मिक कार्यक्रम लेटर कंप्लीट उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपको भी सुनवाएंगे। हिंदू संस्कृति में त्योहार मनाने के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, आरती, मंत्र, इनका उपयोग किया जाता है। बाइक रैली, झंडा रैली, हिमानी जी, अब आप हिमानी जी अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करें। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये बात पूछा था कि जब पीसीसी के भीतर गणेश चतुर्थी मनाई जा रही थी तो नेताओं ने कहा ये अगर आप यहां मना रहे हैं तो बाकी के त्योहार भी मनाइए, नई परंपरा शुरू करें। एक मिनट, मुझे मेरा सवाल पूछने दीजिए, मैं आपसे मुझे मेरा सवाल पूछने दीजिए। तो फिर फिर यही बात है कि जब आप इसका प्रदर्शन राजनीति में कोई इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ये प्रतिमान आपको नए क्यों बनाने पड़ रहे हैं? ये नेता आप ही के वही नेता हैं जो आज सलाह दे रहे हैं, जो उस वक्त ये बात कह रहे थे। मैम मुझे आप पूरा बोलने का मौका दीजिएगा और मेरे शब्दों को शब्दों की तरह ही लीजिएगा कि कोई भी कार्यालय हर एक व्यक्ति के लिए उसका गुंजन चौक से तो आप जो बताइए, किसी का भी कार्यालय उसके लिए मंदिर के जैसा होता है। वहां पर उसका अपने धर्म की पूजा करके कोई भी व्यक्ति, हमारे धर्म में सिखाया भी जाता है जब हम अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करें तो उसकी दहली को सिर माथे लगाकर प्रवेश करना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी मनाना और झंडा रैली और बाइक रैली निकालना धर्म से अलग चीजें हैं। गणेश चतुर्थी धर्म का पार्ट है और उसमें एक सलाह दी गई कि सभी धर्मों के कार्यक्रम और भी मनाए जाने चाहिए, और भी नवरात्रि भी मनाई जानी चाहिए, क्रिसमस भी मनाया जाना चाहिए, और भी महावीर जयंती भी मनाई जानी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह आदरणीय मानी जी, आप बहुत अच्छी प्रवक्ता, अगर सुलह दी गई। आदरणीय मानी जी, आप बहुत तर्कशील, बहुत अच्छी प्रवक्ता, लेकिन आप कहते ना कि शब्दों को शब्दों की तरह लीजिए। वो शब्द वो आप कहोगे तो मैं बाइट सुनवा दूंगा उस वक्त की। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ये मना रहे हैं तो फिर आपको जो मुस्लिम त्योहार हैं, जो क्रिश्चियन त्योहार हैं, उनको भी इसी तरह सेलिब्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये बात उन्हें तब खली थी। तो आज अगर ये पॉइंट उठाए, लेट मी कंप्लीट, अगर आज वे ये सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, अंदर ही विरोध हो जाता है, ये बीजेपी का ऑब्जर्वेशन भी है, आरोप भी है। अब इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, वो दे रही हूं मैं। अगर मान लीजिए उन्होंने उस समय बयान दिया और उसको किसी भी तरीके से, जैसे आप ये बोलते हैं कि उन्होंने पहले ये कहा कि अगर ये त्योहार मना रहे हैं तो दूसरे भी मनाने पड़ेंगे, और आज भी वो वही बात कह रहे हैं कि आप अपने हिंदू धर्म के कार्यक्रमों को लीड कीजिए। ये दोनों कंटिन्यूअस चलने वाली बातें हैं। नहीं, अलग अलग, ठीक है, ये जनता भी बेहतर समझती है। एक ही विचार, गुंजन चौक से जी, अब आपसे मैं पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, बेसिकली उनके जो नेता हैं उनका ये कहना है, जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं, उनके इलाके में सारे धर्म के लोग रहते हैं, वो ये जो बात कह रहे हैं उसका हम स्वागत भी करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन उनका ये कहना है कि इसका ठेका अकेले बीजेपी लेकर दिखाती है, इसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्शन इस बात से है कि अगर कोई भी वो ऐसा आयोजन करते हैं तो आप लोग इसका विरोध करते हैं, आप लोग उसे दिखावा बताते हैं, और दूसरी तरफ आप यहां कहते हैं कि स्वागत है। क्या ये दोहरा व्यवहार है आपका? पुनीत जी, दोहरा व्यवहार किसका है ये इन बयानों से ही साफ समझ में आएगा। जब उनका कहना है कि हिंदू त्योहारों का क्या ठेका बीजेपी ने ले रखा है, आप लीड करें, ये बात ही अपने आप में दर्शाते हैं कि इसको क्या समझते हैं, वो इसे वोट बैंक का एजेंडा समझते हैं। हिंदू इन्हें लीड करते हैं क्योंकि हिंदू इनमें यकीन करते हैं, हिंदुओं की आस्था है, भारतीय जनता पार्टी की एक आस्था है, भावना है, जन भावना के साथ हम चलते हैं। लेकिन यहाँ इनका ये एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडे के जो बयान आए हैं, पॉलिटिकल मीटिंग में आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए आए हैं, और जो पहले बयान वीडी जी ने कहा है कि छल कपट की राजनीति करते हैं। कैसे आपको लगता है कि छल कपट है? आप अगर कहते हैं कि वेलकम है, कपट ऐसे है कि 29 सीट जब कमल खिला है, 29 की 29 सीट पे जब मध्य प्रदेश में कमल खिला है, तो इन्हें लगता है कि यार ये हिंदुओं की जो एक एजेंडा इनको लेके चलना चाहिए। लेकिन शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि आपने जिस तरह हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आज उसे पॉलिटिकल एजेंडे का रूप देके आप उत्तर दे दीजिए। षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। अगर भी बोला कि हम जन भावनाओं के साथ चलते हैं, तो मतलब कोई विचारधारा जैसी कोई बात नहीं है, कोई अपने अंतर मन की संतुष्टि की बात नहीं है। अभी जन भावना सत्ता की तरफ ले जाने के लिए जिस तरफ इनको रुख करने के लिए कह रही है, इनका खुद का बयान कंट्रास्ट है कि ये कह रही हैं कि हमारे बयान, हम बोल रहे हैं, हम बोल
कथनी और करनी में फर्क है। इनकी कथनी और करनी का फर्क देख लीजिए। आप ये कह रही हैं हम जन भावना के साथ चलते हैं, मतलब हिमानी जी, हमारी कोई विचारधारा नहीं है, इनका कोई खुद का व्यक्तित्व नहीं है, ये जन भावना के साथ चलते हैं। अगर इनको अम्बेडकर जी के बिना सत्ता में आना मुश्किल लग रहा है तो इन्होंने 1990 के बाद अम्बेडकर जी को स्वीकार किया, पर इनकी अंतर भावना में अभी भी अम्बेडकर नहीं है। मैं थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन करता हूँ। एक मिनट गुंजन जी, हिमानी जी, गुंजन जी, हिमानी जी, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। पहले हिमानी जी आप ही जवाब दीजिएगा। अगर आज की तारीख में जब हम कुंभ से कुछ घंटे पहले इस डिबेट को कर रहे हैं नेताजी के एक बयान पर, वह विधायक महोदय के एक स्टेटमेंट के ऊपर, आप देखें वक्फ ने जब कुंभ क्षेत्र में जो जमीनें थी उस पर अपने दावे किए तो वहां सरकार के प्रमुख ये कह रहे हैं कि एक एक इंच का हिसाब हम ले लेंगे। कितने स्टेटमेंट आए पार्टी की तरफ से? क्यों इस अधिकार के ऊपर ये बात नहीं रखी गई? या तो आप इस बात से इत्तेफाक ही नहीं रखते, जरूरत ही नहीं महसूस करते। वहां आपका ना बोलना भी ये बताया जा रहा है कि दरअसल आप मन से इस सनातनी सेंटिमेंट के साथ में नहीं हैं, आप सिर्फ बीजेपी को काउंटर करने के लिए ये सब कहलवा रहे हैं। इसका उत्तर दीजिए ना। वक्फ बोर्ड के समर्थन में कौन कौन से बयान आए हैं, कृपया मुझे वो सुनवा दीजिए। समर्थन नहीं, मैं विरोध की बात कर रहा हूं। समर्थन में नहीं आए हैं। जो गलत है, देखिए आप लोगों का काम है जो गलत है उसको भी आप कंडेम करें। वक्फ बोर्ड के समर्थन में कौन से बयान आए हैं उनकी भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि। जी नहीं, आप कोई समर्थन में नहीं आया, जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन जो आज सवाल उठाएगा, एक मिनट, अगर आप इस पर जाएंगे हिमानी जी, अगर आप इस पर जाएंगे तो आयोजन अभी सनातनियों का हो रहा है और ये दावा वक्फ बोर्ड ने किया है, तो फिर आपको कहाँ किसकी साइड से बोलना चाहिए, आप तय कीजिए। पुनीत जी छोटी सी बात बताना चाहूंगी। आरएसएस ने जब पाठ पढ़ाने की बात करते हैं हिंदुत्व का, तो उसका विरोध तो कांग्रेस करती है, लेकिन उनको दे लेने जवाब, कोई दिक्कत नहीं। जी आप मेरा नाम रखना चाहती हैं क्या? हिमानी के नाम से जी बोल लीजिए हिमानी जी, समय निकल जाएगा, उत्तर दे दीजिए। जी मैं ये बोल रही हूँ कि आप ये बताइए कि जो इंदौर का एक कांड हुआ है, जीतू यादव और कमलेश कालरा दोनों हिंदू हैं, गुंजन जी उनके बारे में एक शब्द बोलेंगी या फिर मैं ये मानूं कि वो समर्थन कर रही है दोनों का? आप ये बताइए किसी के समर्थन चुपचाप। कल आप अखबार की हेडलाइन देखिए, जब पूरा शहर बात कही गई कि सारे जिम्मेदार नंगे हो गए एक बच्चे को नंगा करने के बाद में। आप हिमानी जी आप फिर मुद्दे को इसलिए भटका रही हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे जवाब क्यों नहीं दे पाती हैं आप? वो हिंदू क्यों बच रहे हैं उस सवाल से? आज पुनीत जी ने एक इतना उचित सवाल पूछा है, वक्फ बोर्ड और आपका जब बताए महाकुंभ हो रहा है जिस धरती पे, वहाँ वक्फ बोर्ड के सवाल से आप क्यों बच रही हैं? चलिए आप भटक के किसी और दिशा में चले गए, आप भटक के किसी और दिशा पर चले गए। हिमानी जी, चलिए अब मैं और थोड़ा आगे की बात करता हूं और आप दोनों को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। अजय वकील साहब, आप ये डिबेट सुन रहे हैं, दोनों नेताओं के पास में भरपूर तर्क हैं और तर्क के मूल में जो बातें जो आपने भी कहा, अपने एक्सपीरियंस से कहा कि अब आवश्यकता आन पड़ी कि आप इस पर बात करें, ये सिंबॉलिक राजनीति के लिए कहा जा रहा है या वाकई विचारधारा बदल रही है, वाकई हिंदुत्व पर आ रहे हैं या हिंदुत्व की बात करनी पड़ रही, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस अगर पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पे आ जाएगी तो संभव नहीं है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम बहुसंख्यक विरोधी या हिंदू विरोधी नहीं है। तो क्योंकि ये जो है उन पे आरोप चस्पा हो गया है कि भाई वो कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, इस दाग को धोना चाहते हैं या इस छवि को बदलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बयान उसी संदर्भ में आया होगा, लेकिन अगर कांग्रेस यूटर्न लेगी तो संभव नहीं है, अगर यूटर्न ले लेगी तो हो सकता है। नहीं, ये तो देखो पॉलिटिक्स में इस तरह की टेस्टिंग होती रहती है। ये जो आरिफ मसूद के माध्यम से कहलाया गया है, इसका क्या रिएक्शन आता है समाज के अंदर, क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखी जाएगी। अगर ऐसा लगा कि ये अनुकूल हो रहा है या फेवरेबल जा रहा है तो हो सकता है कि शीर्ष स्तर पे भी ऐसी बात उठे। एक बात और है जो अभी हम चर्चा में लेकर आए थे, आपको भी याद होगा, वो पीसीसी वाला पूरा चैप्टर, जब एक धर्म को सेलिब्रेट करने की बात या उनके आयोजन को सेलिब्रेट करने की बात पीसीसी में उठी तो उस पर बड़ा आगे जाकर के बहस का शोर का दौर चला था। आपको लगता है ये फीजेबल है, ये हो पाएगा या ये करना पड़ेगा अब सियासी मजबूरी?
देखिए, एक मजबूरी तो निश्चित रूप से है कि जब तक बहुसंख्यक, मैंने पहले भी कहा कि बहुसंख्यक वोट जब तक कांग्रेस की तरफ नहीं मुड़ेगा या कांग्रेस की तरफ जो है नहीं आएगा, तब तक उनकी सत्ता पाने की जो इच्छा है या लालसा है वो पूरी नहीं हो सकती है। अभी बीजेपी की पकड़ उस वर्ग के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत गहरी है। इसको कैसे तोड़ा जाए, ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जिस पर इस पर अपनी बात रखेंगे, फाइनल 20 सेकंड के अपनाना चाहते हैं, जो व्यवस्था बन चुकी है, इसे आपको करना ही पड़ेगा। सर, यही जो आरिफ मसूद जी के कहने का मतलब था, मैं उसको डिटेल में आपको थोड़ा सा और दर्शकों को समझा देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है कि हिंदुत्व जो है वो उनकी बपौती है। हम जब से पैदा हुए हैं, हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में और हम उससे भी ज्यादा पीढ़ियों से, अनंत काल से, सनातन टाइम से हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है हिंदुत्व। यही बात आरिफ मसूद जी के भी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यही मतलब है। तो ये बात कांग्रेस को अब लोगों तक पहुंचानी है कि बीजेपी की बपौती नहीं, तो आप लोग एक्टिव हो जाइए। इनका झूठा ये उनकी सलाह। जी जी, आपका झूठा प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस तैयार है। गुंजन जी, 20 सेकंड में आपको भी दूंगा। तो पुनीत जी, तो बता देना, ये जब आरएसएस ने हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की बात की है अभी इस महाकुंभ में, तो क्यों विरोध किया कांग्रेस के नेताओं ने? जब वक्फ की बात आती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं उसी महाकुंभ में, जब हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की बात आती है तो ये विरोध दर्शाते हैं। आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा 1 वर्ष पूरा हुआ है, किया इन्होंने कुछ? बता दें, इनके किसी एक नेता ने अगर उस वर्षगांठ के लिए एक ट्वीट कर दिया हो तो आज हिमानी जी बता दें। हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना और उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना, ये जनता जानती है कि कांग्रेस किस तरह। चलिए, कांग्रेस कहती है कि हमने पॉलिटिक्स में कभी धर्म की मिलावट नहीं की, बीजेपी कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही और अब इसका नुकसान देखकर आपको सनातन का चोला ओढ़ना पड़ रहा है। फिलहाल जनता जनार्दन है, इस लोकतंत्र में फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कुंभ के पहले एक स्टेटमेंट, ये प्रयोग है, ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है कि आप देखें इसका क्या रिएक्शन है, या वाकई इसका अनुपालन होगा पार्टी के भीतर और बाहर इसका प्रदर्शन किया जाएगा, ये देखेंगे, कुछ समय में स्पष्ट होगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद देता हूं वक्त निकाल कर आकर अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।